पढ़ेंगे इंग्लिश ट्रांसलेट के सीक्वेंस में लेसन 6 जिसका नाम है परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस से मेरा मतलब है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मतलब ये कि प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तीनों के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हम लोग एक साथ पढ़ेंगे। ऐसा मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि जब आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पढ़ेंगे उसमें एक रूल आपका यहाँ से आ जाएगा, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी आसान बन जाएगा आपका अगर हमारे हिसाब से सीखेंगे। क्यों? क्योंकि उसमें होता क्या है कि प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस यदि आया हुआ है, ठीक है, तो उसको हम पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर लेते हैं। तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि जब हमको इससे इस टेंस में बदलना आ जाएगा तो समझ लो कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में एक चीज़ हमारी कम हो गई। उसमें आपको सरलता, मतलब इसको सीखने से उसमें आपको सरलता हो जाएगी। ठीक है, शुरू करें। तो हम शुरू करेंगे प्रेजेंट वाले से कि वह 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा है। पहले आप ये समझ लीजिएगा कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। अभी तक आपने जो ट्रांसलेशन पढ़े कॉन्टिन्यूअस के या परफेक्ट के, उसमें आपका जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ तक सिर्फ रहता था, ऑब्जेक्ट तक। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर में से कोई एक चीज लगा लेते हैं। मतलब फॉर होता है पीरियड ऑफ टाइम और सिंस होता है पॉइंट ऑफ टाइम। ये होता है अनिश्चित समय के लिए। किसके लिए? अनिश्चित क्या होता है? पीरियड ऑफ टाइम, अनिश्चित। कहाँ गया? और ये वाला होता है निश्चित समय के लिए। किसके लिए? निश्चित समय के लिए। निश्चित और अनिश्चित और क्या बोल गए? अनिश्चित और निश्चित समय, मतलब पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम। ये एग्जैक्ट पॉइंट, मतलब टाइम को पॉइंट करता है। जैसे इसमें क्या आता है? बजे इसमें आएगा, घंटे इसमें आएगा, इसमें आएगा 1 दिन, 2 दिन, इसमें दिनों के नाम आ जाएंगे। जैसे अगर कोई कहे 2 दिन से, जैसे इसमें देखो 2 घंटे से है तो इसमें आएगा, लेकिन 2 बजे 3 बजे तो सिंस लगाएंगे। अगर 1 दिन 2 दिन अगर ट्रांसलेशन में आता है तो फॉर 2 डेज, 1 डे या 3 डेज ऐसे। लेकिन अगर डे का नाम आ जाता है जैसे मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे तो सिंस लगता है। अगर कोई कहे मंथ, मतलब महीना, मंथ तो बहुत सारे होते हैं तो मंथ इसमें आएगा, ट्रांसलेशन में आ जाए कि वह 1 मंथ से लखनऊ में कार्य कर रहा तो 1 मंथ मतलब 1 महीने से, तो फॉर लिखेंगे, फॉर 1 मंथ। लेकिन अगर मंथ का नाम ले लिया जाए, जनवरी, फरवरी, इस तरह से, तो कौन सा लगेगा? सिंस। एग्जैक्ट दे दिया जाए 1 साल, 2 साल तो आप फॉर 1 ईयर, फॉर 2 ईयर्स ऐसे लगाएंगे। लेकिन अगर लिख दिया जाए 2020, 2021, अगर वो एग्जैक्ट ईयर बता रहे हैं कौन सा ईयर है तो क्या लगाओगे आप? सिंस। तो ये इस तरह से, ये कॉमन नाउन की तरह है और ये प्रॉपर नाउन की तरह। जैसे कॉमन नाउन कैसे कार्य करता है? अब डे क्या है? डे एक तरह से कॉमन है। क्यों? क्योंकि डे से तो नहीं पता चल रहा है कौन सा है, लेकिन डे के नाम अगर ले लें हम, डे के नाम, संडे, मंडे, ट्यूसडे, उसे एग्जैक्ट पता चलता है। ठीक उसी तरह जैसे हम कहें गर्ल, तो गर्ल कहने से संपूर्ण गर्ल जाति का बोध होता है, इसीलिए हिंदी में उसे जातिवाचक संज्ञा भी कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में कॉमन नाउन कहते हैं। लेकिन अगर उसी गर्ल का नाम ले लिया जाए, गर्ल बोला, गर्ल का नाम ले ले, कोई भी, काजल, जैसे मैंने बोला गर्ल, काजल, तो काजल एग्जैक्ट एक लड़की का नाम हो गया, गर्ल तो सभी गर्ल होती है। तो उसी तरह से अगर डे बोले तो ये डे का नाम ले ले, संडे, मंडे इधर, ईयर बोले तो इधर 2001, 2002, अगर एग्जैक्ट ईयर बता रहे तो ये क्लियर है। सिंस और फॉर क्लियर हो गया। बस और कुछ इसमें टफ है ही नहीं, सिर्फ टाइम को समझना है बस। अब इसको भी देखा कि है लगा हुआ है तो प्रेजेंट है, रहा जो है समय से प्लस रहा, रही रहे, अगर आ रहा है तो ये कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ठीक, स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए बनाएंगे। सबसे पहले कौन है? सब्जेक्ट यानी कि ही, फिर हेल्पिंग वर्ब यानी कि इसमें से चुनेंगे। ये है लगा है ना, मतलब था वाले और गागी के वाले, पास्ट और फ्यूचर के हटा दिए। बचा कौन? एक ही तो बचा ना प्रेजेंट का, अब 2 है। अब एक वचन है तो ये लगा लो, बहुवचन है तो हैव लगा लो। तो एक वचन के लिए हमने लगा लिया हैज बीन। ठीक है, अगर यहाँ पर ये समय हटा दें तो आपका यहाँ पर लगेगा इज, एम, आर। याद रखना, अगर सिर्फ इतना लिखा होता वह पुस्तक पढ़ रहा है
तब वो सिर्फ कॉन्टिन्यूअस होता प्रेजेंट का, इसलिए वहां पे इज एम आर में से चुनते। लेकिन यहाँ पर टाइम के साथ है तो हैज बीन और हैव बीन चुनना है। तो ही हैज बीन, फिर क्या है मेन वर्ब, मेन वर्ब है वो पढ़ रहा है, तो पढ़ने की रीड, चूंकि कॉन्टिन्यूअस होने के नाते इसमें भी आईएनजी हम लोग क्या करेंगे, तो रीडिंग। फिर क्या है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारी बुक है, क्या है पुस्तक है यानी कि बुक है। तो ही हैज बीन रीडिंग द बुक। अब आपके पास इतना बचा है, फॉर लगाएंगे या सिंस, पहले देख ले। लिखा है 2 घंटे से, क्या लिखा है 2 घंटे से, तो घंटे लिखा हुआ है, बजे नहीं लिखा हुआ है। जब बजे लिखा होगा तो आप सिंस लेंगे, अगर घंटे लिखा है तो आप फॉर लेंगे। तो फिलहाल के लिए यहाँ पे क्या लगा लिया, फॉर, ठीक। तो ही हैज बीन रीडिंग फॉर कितना, 2 आवर्स इसको बोलते हैं, हावर्स नहीं बोलते, आवर्स बोलते, आ की आवाज से। किसकी आवाज से, आपको ए एन और द फिल करना आता है। कितने बच्चों को ए एन और द, जिसको आर्टिकल कहते हैं, ये इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये होता तो 4 एन आर, तो एच होने के बावजूद भी यहां पर एन क्यों भरा जाता है, जबकि एच तो हमारा कॉन्सोनेंट है। अगर एक वचन में एक होता तो बच्चे क्या कहते हैं, वावेल हो तो एन भर दो, कॉन्सोनेंट हो तो ए भर दो। वो बात की बात है, हम बाद में आपको अगले लेसन में बताएंगे। फिलहाल के लिए अभी आप इतना ध्यान दें, क्योंकि इसको हा नहीं बोला जाता है, इसको आ से बोला जाता है, आर्स। क्या बोलेंगे, अच्छी लैंग्वेज है आर्स, ठीक है। क्या बन के तैयार हुआ, ही हैज बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 आवर्स। अगर कोई कहे कि ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है और इसको पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बना दें, तो आपको बनाना बहुत आसान, मैं बता दूं। आप यहां पर क्या कर दोगे, था ये बदल दोगे, क्योंकि आपने प्रेजेंट से पास्ट में बदला, लेकिन काइंड वही है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मतलब वह 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा था, कितना बदला ये। उसी तरह इंग्लिश में हम क्या करेंगे, हैज को हैड कर देंगे। वैसे हैज बीन है तो हैज बीन है, तो हैड बीन होता है, बीन तो वही रहेगा, और पूरा हम वही उतार सकते हैं। जैसे कि हिंदी पहले लिख लेते हैं, वह 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा था। तो आपने क्या देखा, दोनों में कितना बदला है, सिर्फ था। तो इंग्लिश में भी उतना ही बदलेगा, कितना, हैज बीन है प्रेजेंट में, था वाले में हैड बीन है, तो हम हैज बीन हटा के क्या कर देंगे, हैड बीन। बीन तो देखा जाए वही है, सिर्फ हैज बदलकर हैड हो गया, बाकी सारा का सारा वही। रीडिंग द बुक ये। तो कुल मिलाकर के इतना मात्र बदल देने से, अगर परफेक्ट टेंस होता चुका चुकी वाला, तो उसमें भी आप क्या करते हैं, हैज जब आता है तो हैड कर देते हैं, ठीक है। ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का भी नियम है। जब वहां पर एक रूल आएगा कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, इसको पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलिए, तो बहुत आसान है, इसे हमारा हटा के वाज लगा देना। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट की एक चीज सीख रहे हो आप। अगला आपके लिए होमवर्क है, फ्यूचर का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आपके लिए होम वर्क के तौर पर है। आप कैसे करोगे, जैसे कि वह 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा है, वह 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा था। अगला फ्यूचर का कैसे बनेगा, वह 2 घंटे से पुस्तक पढ़ रहा होगा, मतलब फिर उसी तरह से सेम बनेगा, लेकिन इस बार जो हेल्पिंग वर्ब पड़ेगी वो विल हैव या शैल हैव में से आपको चुननी है। बाकी तो मैंने बता दिया, सिर्फ विल हैव शैल हैव आप अपने आधार पे लगाएंगे। अगर ये भी बता देंगे तो होमवर्क आपका ये होमवर्क नहीं रहेगा। आप सोचिए कि आई और बी के साथ इनमें दोनों में से कौन लगता है, उसको छोड़ दीजिए, बाकी जो बचे वो लगा लीजिए, फ्यूचर का बन जाएगा। तो उम्मीद है ये आपको समझ में आया होगा। अभी आपको हम एक्सरसाइज देंगे। दो आपको एग्जाम्पल इसमें करीब 5 लिखे हैं, इनको आपको ट्रांसलेट करना है। जैसे कि वे 2 बजे से अपना पाठ याद कर रहे हैं। ध्यान आपको क्या देना है कि निश्चित और अनिश्चित समय को लेकर के, सिंस और फॉर को लेकर के, बस, इसमें बाकी कुछ टफ नहीं है। राम 3 घंटे से सो रहा था, तो 3 घंटे से समय इसमें 2 बजे से, यानी कि आपका ओ क्लॉक जाएगा तो आपका सिंस लगेगा, पॉइंट ऑफ टाइम। 3 घंटे से यानी कि पीरियड ऑफ टाइम, फॉर लगेगा। फिर अगला कि हम 5 साल से,
श्री महेश सिंह सरस्वती इंटर कॉलेज में पढ़ रहे हैं तो 5 साल से, ये भी पीरियड ऑफ टाइम फॉर। और अगला है तुम 2 दिन से कोचिंग क्यों नहीं आ रहे थे, 2 दिन से, अर्थात ये भी पीरियड ऑफ टाइम फॉर से। और लास्ट वाला है तुम 2018 से लतीफपुर में वह 2018 से लतीफपुर में रह रहा है। तो 2018, ठीक है, जब वर्ष और साल की बात आती है तो वो आपका होता है पीरियड ऑफ टाइम यानी कि फॉर। और जब किसी ईयर का एग्जैक्ट ईयर दे दिया जाए तो वो सिंस से बनाते हैं। बाकी आप प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर को ध्यान में रख करके हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। इसमें एक जो सेंटेंस है चौथा, वो सेकेंड टाइप इंट्रोगेटिव नेगेटिव यानी कि WH टाइप क्वेश्चंस का नेगेटिव है, उसको उसके स्ट्रक्चर के हिसाब से ही ध्यान देंगे। बाकी सब अफर्मेटिव है, आसानी से बन जाएंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।